अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप जितना भी अपना माइंड को पॉजिटिव कर लें कि आपने बस पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, लेकिन इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते कि आपको खूबसूरती अट्रैक्ट करती है। अल्लाह ताला जो है खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। जैसे कि आप ये बात जानते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो आपके पूरे सर्कल पे अट्रैक्ट कर रही होती है, मतलब कि आप अफेक्ट करती है। वो किस तरह से अफेक्ट करती है कि आपकी जो खूबसूरती है या पर्सनैलिटी है वो आपको चार्मिंग बनाती है, वो आपको अट्रैक्टिव बनाती है आपके फ्रेंड सर्कल में। इसके साथ साथ आपके दोस्तों में, इवन आपके जो पर्सनल मैटर्स होते हैं या आपकी जो अपना पर्सनल लाइफ होती है उसमें भी आपकी ज़ाहिर खूबसूरती या फिटनेस या आपकी पर्सनैलिटी अफेक्ट कर रही होती है। खूबसूरती का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपके जो है ना नए नक्श खूबसूरत हैं या आप जो है गोरे रंग के हैं, बल्कि खूबसूरती का मतलब ये होता है कि आपने अपने आप को कितना ज़्यादा मेंटेन करके रखा हुआ है। आप जब अच्छा लिबास पहन रहे हैं तो आप पे वो फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप पे वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब जब हमारे माशरे में बात की जाती है कि आप भाई किस तरह से फिट रह सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के एक्सक्यूज़ेज़ शुरू हो जाते हैं। या ये होता है कि भाई हमारे मियाँ जो दूसरी औरतों को देख रहा होता है कि भाई उसकी तारीफ कर रहा होता है, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आती है एक्सक्यूजेस आने लग जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हर औरत की भी ख्वाहिश होती है कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो फिट हो, हेल्दी हो और गुड लुकिंग हो। लेकिन जब यही बात औरतों के ऊपर आती है तो वो एक्सक्यूजेस देती है कि हमारे बच्चे हो गए, या हमारी डाइट ऐसी है, या हमें टाइम नहीं मिल पाता। जब तक आप अपने ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगी तो आप अपने आप को अट्रैक्टिव या चार्मिंग नहीं बना सकती हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आप अपने आप को अट्रैक्टिव, चार्मिंग और गुड लुकिंग किस तरह से बना सकते हैं। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि देखें बिल्कुल ही अपनी डाइट का जो है वो कट ऑफ कर देते हैं। मतलब बिल्कुल भी तली हुई चीजें नहीं खा रहे हैं, मीठा बिल्कुल ही छोड़ दिया है या रोटी बिल्कुल भी छोड़ दी है। तो ये चीजें जो है गलत होती हैं। देखिए आपकी जो डाइट होती है ना वो 3 चीज़ों पे मुनहसिर होती है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट और तीसरा होता है प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होते हैं कि ये डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं। कुछ ज़रूरी सब्सटेंसेस या केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ये कर रहे होते हैं, या ये काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार एनर्जी प्रोडक्शन में भी, इंस्टेंट एनर्जी प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन ले लें, आपके सारे मसल्स प्रोटीन के हैं। और बाकी अगर आप मसल्स के अलावा भी बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं जो काफ़ी चीज़ों में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं। जैसे आप एल्ब्यूमिन ले लें, वो प्रोटीन जो है बाइंड करके ट्रांसपोर्टेशन कर रही होती है। इसके अलावा फैट्स, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने तली हुई चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी, ऑयली चीज़ें बिल्कुल छोड़ दी, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है कि आपने बिल्कुल ही सारी चीज़ें कट ऑफ नहीं करनी। इस तरह आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, आपकी बॉडी डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी को बेसिक नीड्स मिल ही नहीं रही हैं, तो वो किस तरह से अपनी बॉडी आपकी जो है वो नॉर्मल फंक्शन करेगी। क्या आप ये बात जानते हैं कि हर इंसान का जो जिस्म है वो मसल्स से बना हुआ है, मसल्स टिश्यूज से बने हुए हैं और टिश्यूज जो है सेल्स से बने हुए हैं। यानी इंसान का जो बेसिक यूनिट है लाइफ का वो सेल है, और सेल की जो सेल वॉल है यानी जो खलिए की दीवार है वो किसकी बनी हुई है, वो फैट की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। अब अगर आप अपनी खुराक में फैट्स नहीं ले रहे या लिपिड्स नहीं ले रहे तो जाहिर है आपकी सेल दोबारा से मेंटेन होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि आप फैट ले ही नहीं रहे, प्रोटीन ले ही नहीं रहे, तो नए सेल्स की आपकी रीजनरेशन कैसे होगी। तो यकीनन हर चीज आपके लिए जरूरी है, अल्लाह ताला की हर नेमत आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बात यह है कि आप हर चीज को कंट्रोल में इस्तेमाल करें, लिमिट में इस्तेमाल करें, पोर्शंस में इस्तेमाल करें। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पोर्शन कंट्रोल क्या है, या आप हेल्दी तरीके से बिना अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाए किस तरह से अपना वेट लूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कॉजेज क्या क्या होती हैं वेट गेन की या ओबेसिटी की। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे माशरे में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है कि हम हाई कार्ब डाइट ले रहे होते हैं। हाई कार्ब्स क्या होता है कि मतलब मीठी चीजें ले लो, जैसे चीनी वाली चीज हो गई या रोटी हो गई, चावल वगैरह हो गए। अगर हमारी रिक्वायरमेंट आधी प्याली चावल की है तो ज्यादातर सबको ही चावल पसंद होते हैं, मुझ समेत मुझे भी चावल बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्या होता है कि हम आधी प्याली हमारी रिक्वायरमेंट है कार्ब्स की जितनी हमारी बॉडी को नीड है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो 2 से ढाई प्याली कार्ब्स की खा जाते हैं। जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा हम एनर्जी इनटेक कर रहे हैं।
तो एक तो ये कॉज हो गई। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीठी चीजें हो गई। कार्बोहाइड्रेट में क्या आता है, रोटी आती है, चावल आ गई, आलू आ गए, शकरकंदी आ गई, इस तरह की चीजें कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। या हम फैट वाली चीजें ज्यादा ले रहे हैं। आपको पता है कि फैट की जो चीजें होती हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। 9 ग्राम्स जो है एनर्जी फैट प्रोवाइड कर रही होती है। 9 ग्राम है या 9 किलोग्राम है, एग्जैक्ट मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं कि आप जो है रात में देर तक जाग रहे हैं, आप सो नहीं रहे, आपकी पुअर स्लीप है। ये क्या आप ये बात जानते हैं कि जब आप रात में सो रहे होते हैं तो इस वक्त आपकी बॉडी से ऐसे हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं जो आपकी भूख को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब आपकी भूख को कंट्रोल करेंगे तो वो जाहिर है नॉर्मल आपका फंक्शन चल रहा है कि अल्लाह ताला ने जो रात बनाई है वो सोने के लिए बनाई है। लेकिन अगर आप सारी रात रात जाग रहे हैं तो आपका जो ये केमिकल्स निकल रहे हैं ये बिल्कुल से डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जब डिस्टर्ब होंगे तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कुछ लोगों का जेनेटिकली भी मोटापा होता है कि भाई जीन्स में है कि फैमिली हिस्ट्री में ओबेसिटी चलती चली आ रही है। इसके अलावा और क्या क्या कॉजेज हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म की हो सकती है। ये थायराइड ग्लैंड होते हैं, ये क्या करते हैं कि आपकी पूरी बॉडी को जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि मरीजों का ये होता है कि हमारा वेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वजह समझ नहीं आ रही। तो जब डॉक्टर उनका थायराइड का टेस्ट करवा रहा होता है तो वो थायराइड का उनका हाइपोथायरॉयडिज्म आ रहा होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म आता है तो पता चलता है कि असल वजह जो थी वो यही थी, क्योंकि थायराइड आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, चाहे वो आपके जो है हार्ट बीट हो, आपका ब्लड प्रेशर हो, आपका। इसके अलावा और क्या क्या वजूहत हो सकती हैं थायराइड के अलावा, आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, मतलब कि आप खा ज्यादा रहे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे। किस तरह से कंज्यूम नहीं कर रहे, या आप उसको जो है मतलब वर्कआउट नहीं कर रहे, आप उसका वर्कआउट नहीं कर रहे, मतलब जितनी आप इनटेक कर रहे हैं तो आप उसका आउटपुट नहीं दे पा रहे। जब आप आउटपुट नहीं दे रहे, आप बैठे हुए खा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो आपकी बॉडी पे लग रहा है और वो फैट बना रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मतलब कि आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट एक्सेसिव जितना इस्तेमाल करना होगा इस्तेमाल करेगी, उसके अलावा वो फैट की सूरत में स्टोर कर लेगी। तो आपको चाहिए कि आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ना लें। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये होगा कि आपका जो है ओबेसिटी या मोटापा बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो फैट की डिपोजिशन करवा रही होती हैं। सांस के मरीज होते हैं, वो स्टेरॉइड पे होते हैं कि डेल्टा कॉर्टिल वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं टैबलेट्स, तो वो क्या करवाएगी, सेंट्रल ओबेसिटी करवाएगी, पेट बढ़ने लगेगा, चेहरे पे चर्बी आने लगेगी। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि वो आपका वेट गेन करवाती हैं। अब जब आप उसको विड्रॉ कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपका वेट भी लूज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। स्ट्रेस किस तरह से फैक्टर है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भाई स्ट्रेस है, भूख ज्यादा लग रही है, नींद नहीं आ रही है, स्ट्रेस में एंजाइटी में खाना ज्यादा हो रहा है। और क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है, और कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है। वो हार्मोन क्या करवाएगा कि आपकी बॉडी में फैट की डिपोजिशन करवाएगा, आपकी स्किन को थिन करवाएगा। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस करवा रहा होता है, जैसे पीसीओज होता है, उसमें भी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है और आपका वेट गेन हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब आप जो है मॉडरेट ग़िज़ा तो ले रहे हैं, कार्ब्स हाई हैं आपके, लेकिन आप मॉडरेट ग़िज़ा ले रहे हैं और आप उसका वर्कआउट क्यों नहीं कर पा रहे कि आपके जो है इलाके में पार्क्स वगैरह नहीं है, और पार्क्स के साथ साथ कुछ ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आप जो है जिम कर सकें या आप वॉक कर सकें। अब यहाँ पे आते हैं हम कि किस तरह से अपना वेट लूज करें, अपनी ऐसी कौन सी हेल्दी हैबिट्स अपनाएं कि हमारा वेट जल्द से जल्द लूज हो। सबसे पहले तो देखें, आप जैसे भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको किसी की बातों को दिल पे नहीं लेना है कि उसने मुझे बोला कि भाई मैं मोटी हूँ, लेकिन आपने अपने लिए अपनी बॉडी पे वर्कआउट करना है, आपने अपने लिए स्लिम होना है कि आपके ऊपर कपड़े भी अच्छे लगें और आपकी लुक भी अच्छी आए, आप गुड लुकिंग होना शुरू हो जाए। सबसे पहली जो गलती मैंने आपको बताई कि लोग करते हैं वो यही कर रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट कम कर दें, यानी कि चावल कम कर दें, चीनी वाली चीजें आप ना लें। एक वीडियो मैं चीनी पे भी बनाने वाली हूँ कि अगर आप जो है कुछ दिन के लिए अपनी
बॉडी से या अपनी डाइट से चीनी गायब कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी पे क्या क्या असरात होना शुरू हो जाएंगे। देखें, चीनी वो वाली जो हम प्रोसेस शुगर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मीठा वो नहीं जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है। हाँ, एक चीज और कि आपने वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी है, हरी सब्जियां ज्यादा खानी है, इसमें फाइबर होता है। आप चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, जैसा कि मेरी एक वीडियो है चिया सीड्स पे कि वो किस तरह से आपकी बॉडी में फैट कटर का काम कर रही होती है। जब आप रात में चिया सीड्स भिगो के रख देंगे और सुबह उसको जो है आप निहारमूल लेमन और गर्म पानी के साथ पियेंगे, तो आप खुद उसके मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे। अगर आप प्रोटीन लेना शुरू करेंगे तो क्या ये आप बात जानते हैं कि प्रोटीन आपके हायर सेंटर्स यानी आपके ब्रेन पे जाके सिग्नल्स देगी कि मुझे भूख कम लग रही है। इसके अलावा प्रोटीन आपके पेट को फुल रखेगी। इसके अलावा आप छोटी प्लेट में खाना शुरू करें। जब आप छोटी प्लेट में खाना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी प्लेट जल्दी भर जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मैंने तो बहुत ज्यादा खाना ले लिया है। और खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं। अब जब आपने खाना खा लिया, आहिस्ता आहिस्ता खाना खाएंगे तो सिग्नल पहुंचने में टाइम लगता है और फिर आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल आपको देगा कि आपने जो है खाना खा लिया है, आपका पेट फुल हो गया है। तो इस तरह से आपको भूख कम लगेगी। इसके अलावा अगर आप 3 वक्त पेट भर के खाना खा रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप 5 वक्त खाना कर लें। स्मॉल पोर्शंस में करें, पेट भर के मत खाएं, एक हिस्सा खाली छोड़ दें। अगेन वही बात आती है कि सुन्नत के तरीके से खाएं, स्मॉल पोर्शंस में खाएं। अगर आप स्मॉल पोर्शंस में 5 वक्त में खाएंगे तो आपकी बॉडी उसे कम कंज्यूम करेगी। दूसरी बात यह आती है कि कुछ लोगों की गलती होती है कि खाने के साथ साथ पानी पी रहे होते हैं। अगर आप खाने के साथ साथ पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो मैदे में एसिड है, तेजाब है, वो डाइल्यूट हो जाएगा और वो आपके खाने को जो है वो सही से हजम नहीं कर पाएगा। अब जब वो इम्प्रॉपर डाइजेशन कर रहा है आपके फूड की, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जज्ब नहीं हो पाएंगे और जब वो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जज्ब नहीं हो पा रहे तो हो सकता है कि उन न्यूट्रिएंट्स की कमी आपकी बॉडी में मोटापा कर दे। ये भी तो हो सकता है ना। तो बेहतर है कि आप खाने से पहले पानी पी लें, खाने के दरमियान या खाने के बाद। इसलिए पानी मना किया गया है क्योंकि ये आपके एसिड को डाइल्यूट कर देता है। अच्छा, अब आती है बात और क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप फाइबर्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। फाइबर आपके पेट को जो है वो भरा हुआ रखेगा। आखिर में इतना ही कहूंगी, आप जैसे हैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं। बस अपने आप को गुड लुकिंग करने पे थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, अपने आप को आप ही चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।